बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखने हम लगे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिसे इस बात का पता चल जाता है उसकी ट्रेड सक्सेसफुल रहती है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, आप अर्निंग करते रहे, यानी आप ट्रेडिंग का फील्ड छोड़ के ना जाएं और फिर लोगों को नसीहतें ना करते रहें कि ये तो जुआ है जी, गैम्बलिंग है, तो फिर इस बात को जरा सीखें। ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगी और डेफिनेटली 100% ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट जो है यानी प्राइसेस वो कितना ऊपर जाएंगी या वो कितना नीचे जाएंगी। देखिए ना, एक प्राइस की मूवमेंट चल रही है, जैसे ऊपर की तरफ चल रही है, तो हमें पता चलना चाहिए ये कहाँ तक ऊपर जा सकती है। और ऐसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइसेस कितनी जो है वो नीचे जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएमसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड पता होना चाहिए। मैं लिटिल बिट सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे ज्यादा देर मैं नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। लिटिल बिट एक मरतबा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि जब ट्रेंड की मूवमेंट होती है तो दो मेजर ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। यानी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही होती है हायर हाई बना के, या नीचे की तरफ आ रही होती है लोअर लो बना के। तो उसमें एक साइड में भी होती है कि जब प्राइसेस एक रेंज कर रही होती है, एक मखसूस प्लेस पे अप एंड डाउन हुए जा रही होती है, ना ज्यादा ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, बेसिकली ना अपर पॉइंट को तोड़ रही होती है ना लोअर पॉइंट को तोड़ रही होती है। अभी इसको अगर आप देखें थोड़ा सा, तो देखें ये जैसे प्राइस ऊपर गई अप, ये जो है ये मुझे एक मरतबा खत्म करना पड़ेगा। हाँ, ये प्राइस अप गई, वहां से थोड़ी सी रिट्रेस हुई। जो रिट्रेस होती है ना प्राइस, वो मेन ट्रेंड से कम होती है। यानी ये अगर मेन ट्रेंड यहां से नीचे से लेके ऊपर तक 100% है तो रिट्रेसमेंट 100% से कम होती है। रिट्रेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होती है, जो स्मॉल मूवमेंट होती है। ठीक, फिर यहां से प्राइस अप गई और फिर थोड़ी सी क्या हुई, रिट्रेस हुई, फिर यहां से प्राइस अप। अब यहां पे होता क्या है, ये क्योंकि ओवरऑल प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो अप ट्रेंड है। ये पहला पॉइंट आपका हायर है, पीक है, और नेक्स्ट हायर क्योंकि प्रीवियस हायर से ऊपर है तो हायर हाई है, और इस हायर से अगला हायर ऊपर है तो हायर हाई है। यानी प्राइस हायर हाई जब बनाती चली जाती है तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और बिल्कुल इसके अपोजिट, प्राइस जब जो है वो लोअर लो बना रही होती है, प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर रिट्रेस हुई, इसकी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होती है, फिर वो नीचे आई अपना लोअर को ब्रेक करके, ये अपने लोअर को ब्रेक करके नीचे आई, जिसे आप सपोर्ट कहते हैं, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। अब यहां पे अगर देखें तो प्राइस ने अपना लोअर लगाया स्टार्ट पे, और नेक्स्ट उसका लोअर प्रीवियस लोअर से नीचे है तो इसे लोअर लो कह सकते हैं, और नेक्स्ट लोअर प्रीवियस लोअर से नीचे है तो इसे लोअर लो कह सकते हैं। प्राइस लोअर लो बनाते नीचे की तरफ आती है तो डाउन ट्रेंड होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो मेन ट्रेंड होता है। अब इसमें होता क्या, हमें कैसे पता चलता है कि कितना ऊपर जाएगी या प्राइस कितना नीचे आएगी। ठीक, हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस कितना ऊपर जा सकती है, कर्सर की तरफ देखते जाए, और कितना के नीचे आ जा सकती है। इसके लिए हमारे पास मेरे पहले भी वीडियो मौजूद है, हमारे पास इसके लिए फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, फिबोनाची। अच्छा, ये फिब रिट्रेसमेंट टूल, नाम इसका रिट्रेसमेंट है क्योंकि मेन ट्रेंड के अपोजिट ये जो मूवमेंट हो रही थी ये रिट्रेसमेंट है, फिर मेन ट्रेंड के अपोजिट जो मूवमेंट है रिट्रेसमेंट है। लेकिन ये फिब टूल जो है ये दो तरह इस्तेमाल होता है, एक एक्सपेंशन के लिए और दूसरा ये होता है इस्तेमाल रिट्रेसमेंट के लिए।
ये हमें बताता है मेन ट्रेंड एक्सपेंड कितना होगा, कितना ऊपर जाएगा। एक्चुअल चार्ट पे भी मैं चेक कराता हूँ और रिसेंट चार्ट पे जो अभी बन रहा है। अच्छा, ये बताता है मेन ट्रेंड कितना ऊपर जाएगा और इसी तरह ये बताता है कि रिट्रेसमेंट में ये जो अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होती है ये कितनी नीचे आएगी। अब आपने करना क्या होता है, अब देखिए फिबोनाची जो है ना वो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता है फिबोनाची, उसे क्लिक करें। ये आपके लेफ्ट हैंड पे ट्रेडिंग व्यू पे टूल होते हैं, 1 2 3 3 पे क्लिक करें तो सबसे ऊपर फिब रिट्रेसमेंट पड़ा हो। इसे आप जब लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट को, सॉरी, जब फिब रिट्रेसमेंट को लेते हैं यहां से क्लिक करके तो इसे 2 मरतबा प्रेस करना पड़ता है, एक नीचे और एक ऊपर। अब ये नीचे से ऊपर आप अप्लाई करते हैं, आप देखें 2 चीजें आपने देखनी है, एक एक्सपेंशन देखनी है और एक रिट्रेसमेंट है देखनी है। छोटी मूवमेंट को चेक करना और बड़ी मूवमेंट को चेक करना। अब इसके लिए ये कि इसकी सेटिंग में जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0.236 यानी 23.6% जो मैथ समझते हैं, 0.382 38.2%, 0.5 0.618 0.786 और 1। ये 0 to 1 पहले जो 7 लेवल है ना, ये है रिट्रेसमेंट के पहले 7 लेवल। लेकिन इस 7 लेवल को आप ये जो चेक होता है ये क्लिक कर देते हैं, ये चेक कर दिया पहले 7 पॉइंट को। तो ये रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन कितनी मूवमेंट देगी, अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। और उससे अगले जो लेवल है वो सारे ही एक्सपेंशन के है कि मेन ट्रेंड कहां तक जाएगा। ये बहुत सारे लेवल है, 1 से ऊपर ऊपर के मेन डायरेक्शन के। अब आपने फिबोनाची जब अप्लाई करना होता है ना तो होता ये कि आप इसे यहां से देखें, ये अप, ये रिट्रेसमेंट, ये अप, ये रिट्रेसमेंट। पहले मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि फिर जब एक्चुअल चार्ट पे करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक, अब यहां पे आपने देखें प्राइस चार्ट लेफ्ट टू राइट हो, जो भी पहले लेफ्ट पॉइंट आएगा आप पहले उस पर क्लिक करेंगे मेन ट्रेंड पे, फिर उस राइट पे, यानी पहले नीचे क्लिक किया फिर राइट पे क्लिक किया। अब ये आपको बताएगा कि जो अपोजिट मूवमेंट होगी रिट्रेसमेंट वो 23.6% यहां तक होगी रेड लाइन तक, या 38.20% येलो लाइन तक, या 50% तक ग्रीन लाइन तक, या 61.80 पॉइंट तक, या 78% तक। यानी ये रिट्रेसमेंट के लेवल है कि इन्हीं में से किसी लेवल पे आप देखें ना, हमने टूल से ये जो लाइन ड्रा की थी ये कैलकुलेट करके नहीं थी की थी, लेकिन एग्जैक्टली वो 61.8 पे आई, क्योंकि प्राइस में रिलेशन होता है। प्राइस अगर एक इंक्रीज होती है तो फिर एक जो है तरतीब से डिक्रीज होती है, यानी जब बढ़ती है तो किसी पैमाने के हिसाब से कम होती है, और जब कम होती है तो किसी पैमाने के हिसाब से बढ़ती है। ये थ्योरी अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब ये मेन पे आपने अप्लाई किया तो 61.8%। अब आप इसको दोबारा मेन पे अप्लाई करने तो आपको ये रिट्रेसमेंट का पता चलेगा। फिर लेफ्ट पॉइंट पे पहले और राइट पे बाद में क्लिक किया तो ये भी 61.8% रिट्रेस हुआ। ये रिट्रेसमेंट यानी प्राइस मेन ट्रेंड में रिट्रेस कितनी होगी, पुल बैक जिसे आप कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, करेक्शन कितनी होगी प्राइस की, यानी मेन ट्रेंड से अपोजिट मूवमेंट जो होती है, मेन ट्रेंड से अपोजिट मूवमेंट जो होती है वो रिट्रेसमेंट है। अब दूसरा देखना हमने एक्सपेंशन,
तो एक्सपेंशन में हमने इसी फिब रिट्रेसमेंट को अब हमने अप्लाई कर देना है। देखिए लेफ्ट पॉइंट पे पहले होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और राइट में बाद में अब रिट्रेसमेंट पे हमने इसे अप्लाई किया, तो ये अब क्योंकि मैंने कहा था एक्सपेंशन के लिए 100% से ज़्यादा कंसीडर करना है, ये 100% है, इससे ज़्यादा ये 127% इंक्रीज हो सकती है, 141.40%, 161%, 200%, 227 तक, यानी ये इतना एक्सपैंड हो सकती है। इसने फिब के ही किसी ना किसी लेवल पे जाना होता है प्राइस ने। अगर ट्रेंड हैवी हो तो वो 161.8 या ये इसकी बैक पे 200%, 240 पर 1%, यानी कम अज कम भी ये 161 तक चला जाता है अगर ट्रेंड में मोमेंटम हो। अदरवाइज अगर कम मोमेंटम होगा तो 127% तक तो ये चला ही जाता है, क्योंकि प्राइस ने अगर हाई बनाया हो तो नेक्स्ट उसके हायर हाई बनाने के ही चांस होते हैं। हायर हाई बनते ही उस वक्त अगर ये 100% को क्रॉस करती है, तो 100% को क्रॉस करने के फौरन बाद 127% है, तो यहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है। अब जैसे इसी चीज को अगर आप देखें, सॉरी, अब ये रिट्रेसमेंट है। अब इस रिट्रेसमेंट पे एक्सपेंशन अप्लाई करें तो आप कह सकते हैं कि प्राइस अब अगर मूव करेगी तो यहां से इंक्रीज होके 127, 141 या 161 या 200% तक, यानी यहां से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो ये इतनी ऊपर जाएगी या ये इतनी ऊपर जाएगी या ये इतनी ऊपर जाएगी, यानी ये यहां से प्राइस की मूवमेंट जो होगी वो आपको इनमें से किसी लेवल तक लेके जाएगी। ठीक, आप इसे एक्चुअल चार्ट पे चेक करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए। अब एक्चुअल चार्ट पे हम अप्लाई करते हैं। ये जैसे एक चार्ट है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम इसे स्टार्ट पे अप्लाई एंड पे कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं। ये हायर था सबसे पॉइंट, ये प्राइस ये डाउन आई, विक पे निशान लगाते थे, बॉडी पे निशान नहीं लगाते थे। ये अप हुई, ये फिर डाउन आई, ये अप हुई, ये फिर डाउन, डाउन का मतलब रिट्रेस हुई, ये अप हुई, रिट्रेस हुई, और रिट्रेस होने के बाद ये फिर आपका मेन ट्रेंड है डाउन। अब ये कि यहां से ये इतना जो है वो रिट्रेस हो गया, हो चुका है। अब यहां पे फिबोनाची अगर आपने अप्लाई किया होता तो, क्योंकि रिट्रेसमेंट चेक करनी, पहले मैंने बताया ना लेफ्ट पॉइंट पे क्लिक, फिर किस पॉइंट पे, राइट पॉइंट, लेफ्ट पे फिर राइट पे, अगले राइट पे, यानी लेफ्ट पे और फिर उससे अगले राइट पे। अब ये रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, 61.8% तक रिट्रेस हुआ। अगली रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, फिर अप पॉइंट पे, मेन ट्रेंड क्योंकि डाउन का है तो अप पॉइंट, और फिर सबसे निचले पॉइंट ये रिट्रेस हुआ है। ज़ाहिर है यहाँ पे देखिए 50% रिट्रेस हुआ है। फिर तीसरी मर्तबा उठा के रख लेते हैं अप पे, और ये रिट्रेसमेंट पे, ये रिट्रेस कितना हुआ 61.8%।
अब ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो सकती है? ये रिसेंट चार्ट है जो अभी अंडर डेवलप हो रहा है। आज संडे है, आज संडे है 18 अक्टूबर। तो ये आप पे, और ये 61.8% तक तो जो रिट्रेस हो चुका है। अब ये जैसे ही मंडे ओपन होगा 3 बजे रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो ये यहाँ से प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट 61.8 या ज्यादा इससे ऊपर 61.8 और 78 के दरमियान 70% तक, जहां पे मेरा निशान है, यहां तक जाके जो है ये प्राइस गिर जाएगी। यहाँ पे हमें शेयर की एंट्री के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर इसे एक्सपेंशन पे चेक करते हैं, ठीक, तो फिर रिट्रेसमेंट पे से अप्लाई करते होते हैं। ये हमने इसे रिट्रेसमेंट पे अप्लाई किया तो उसने कहा कि एक्सपेंशन जो है, ये हमने रिट्रेसमेंट पे अप्लाई किया तो एक्सपेंशन जो है 100% से ज्यादा हुई, ठीक। अब ये कि फिर हमने इसे नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे अप्लाई किया तो एक्सपेंशन आपकी तकरीबन हुई है 161%। फिर उससे अगली रिट्रेसमेंट पे अप्लाई किया तो एक्सपेंशन आपकी हुई है तकरीबन 200% तक, विकेट 200% तक लगी। तो यहां से मार्केट आप ये कि ना डाउन ट्रेंड जब चल रहा है लो, ये यूएसडी जेपीवाई है, तो इसका मतलब यहां से पॉइंट जो है ये रिट्रेसमेंट तकरीबन इसकी खत्म हो गई है। यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन के अपने तरीके होते हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से हम सेल की एंट्री लगाएंगे, और वो सेल की जैसे ही कंफर्मेशन मिलने के बाद सेल की एंट्री करेंगे तो वो कम अज कम भी आपकी जो है वो कम अज कम भी आपकी जो है, सॉरी ये यहाँ पे तो नहीं लगना था, सॉरी, क्योंकि ये आपकी रिट्रेसमेंट बनेगी ना, ये आपकी रिट्रेसमेंट बनेगी। तो यहां से जैसे ही आप लगाएंगे रिट्रेसमेंट तक, तो कम अज कम वो आपकी जो है वो 161 तक, यानी ये प्रॉफिट आप जो है जैसे ही यहां से एंटर होंगे तो ये प्रॉफिट आप जो है कमा सकते हैं। 150.75 से 148.40 तकरीबन ये आपके 250 पिप है, जिसके लिए आप अभी रेडी हो जाए। ये रेडी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप इस पे गौर रखें। जैसे ही कंफर्मेशन हो तो यहाँ पे शॉर्ट कर दे, ये शॉर्ट किया हुआ जो है वो आपको प्रॉफिट दे देगा। इसी को उठा के हम इसी को उठा के हम गोल्ड पे अप्लाई करके देखते हैं। ये लें गोल्ड के चार्ट पे इस वक्त जो मेन ट्रेंड है वो आपका यहां से यहां, सॉरी मेन ट्रेंड है आपका ये था, सॉरी ये यहां से यहां तक रिट्रेस इसने होना था। ये मैं इसे खत्म करके दोबारा अप्लाई कर, मेन ट्रेंड आपका यहां से यहां, रिट्रेस ये हुई है 61.8 तक। अब इसने एक्सपैंड होना है, एक्सपैंड होना है तो फिर इसने एक्सपैंड होते हमने अप्लाई किस पे करना था, यहां पे हमने इसको अप्लाई करना था। अप्लाई करेंगे तो अब क्योंकि रिट्रेसमेंट खत्म हो चुकी है, तो अब ये कि गोल्ड अगर अपने ट्रेंड को बरकरार रखता है तो ये 161 छोड़ के, बल्कि गोल्ड की आदत है ये 241% तक जाता है, 241% तक गोल्ड ऊपर जाता है अपनी एक्सपेंशन में। तो ये यहां तक गोल्ड अब ऊपर
जाने के चांसेस मौजूद है, क्योंकि इसका ये अप ट्रेंड में है। तो अभी भी क्योंकि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब अब अप ट्रेंड में जाएगा तो मेन ट्रेंड एक्सपेंशन टूल अप्लाई करेंगे। तो ये गोल्ड क्योंकि बड़ा हैवीली बुलिश है, हाई मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये चांस है कि ये 241% तक, यानी कि ये गया भी तो 4621 के करीब जो है गोल्ड आपका चला जाएगा। ठीक, लेकिन कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेंगे, अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन साइन मौजूद नहीं है। हो सकता है ये फर्दर रिट्रेस हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन जैसे ही मिलती है तो इतने के लिए मेंटली आप जो है वो तैयार हो सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।